एक घर में सविता जी अपने बेटे राहुल और बहू अंजलि के साथ रहती थी। अंजलि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अपने काम में बहुत मेहनती थी। सावित्री जी भी एक बहुत ही समझदार और आधुनिक विचारों वाली महिला थी। उनका मानना था कि शादी के बाद एक लड़की पर दो घरों की जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। सावित्री जी का अंजलि के प्रति प्यार कुछ अलग ही था। वह उसे कभी भी घर के कामों को लेकर परेशान नहीं करती थी। उनका कहना था, बहू काम पर जाती है, वह भी मेरे बेटे जितना ही कमाती है। अगर मेरा बेटा काम करके थकता है तो वह भी थकती है। एक सुबह अंजलि रोज की तरह सुबह 5 बजे उठकर रसोई में काम करने लगी। वह सोच रही थी कि जल्दी से नाश्ता और खाना बना ले ताकि ऑफिस जाने में देर ना हो। तभी सावित्री जी वहां आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? जाओ, तुम तैयार हो जाओ और आराम से अपना नाश्ता करो। घर का काम मैं कर लूंगी। अंजलि ने कहा, नहीं माँ, मैं कर लेती हूँ। सावित्री जी ने प्यार से अंजलि को रोका और कहा, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। घर का काम तो होता रहेगा। तुम्हें अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए तैयार होना है। जाओ। अंजलि को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत तैयार होने के लिए चली गई। अगले दिन दोपहर के समय उनकी पड़ोसन माया जी उनके घर आई। माया जी ने हमेशा की तरह बात बात में कहा, सावित्री जी, आजकल की बहुएं तो काम से बचना चाहती हैं। आपकी बहू भी तो नौकरी करती है, वह भी आपसे काम करवाती होगी ना? ये सुनकर सावित्री जी मुस्कुराई। उन्होंने गर्व से कहा, अरे माया जी, मेरी बहू तो लक्ष्मी है। वह मेरे बेटे से ज्यादा कमाती है, फिर भी वह घर के हर काम में मेरी मदद करती है। वह इतनी अच्छी है कि वह ऑफिस जाने से पहले नाश्ता बना देती है और शाम को घर आकर मेरे साथ खाना बनाने में मदद करती है। सावित्री जी ने आगे कहा, मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है। वह बहुत ही समझदार और अच्छी है। अंजलि ने ये सारे बातें अपने कमरे से सुनी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि वह कितनी किस्मत वाली है कि उसे ऐसी सासू माँ मिली। कुछ दिन बाद अंजलि काम से घर लौटी और उदास होकर अपने कमरे में बैठ गई। उसे आज अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। वह अपनी माँ और पापा के साथ बिताए गए पुराने दिनों को याद कर रही थी। तभी सावित्री जी उसके कमरे में आई। उन्होंने देखा कि अंजलि की आंखें नम हैं। वह तुरंत समझ गई। सावित्री जी अंजलि के पास बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? मुझे पता है तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है ना? अंजलि ने रोते हुए कहा, हाँ माँ, बहुत याद आ रही है। सावित्री जी ने कहा, तो इसमें क्या है बेटा? तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन तुम अपने घर के साथ साथ हमारी भी हो। तुम्हारा मन कर रहा है तो जाओ, अपने मायके में कुछ दिन बिता कर आओ। अपने मम्मी पापा के पास रहो, अपना मन ठीक करके आओ। हम लोग भी तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये सुनकर अंजलि को लगा कि उसकी सासू माँ एक माँ से बढ़कर है। अंजलि ने अपनी सासू को माँ को गले लगाया। अगले ही दिन वह अपने मायके चली गई। उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। अंजलि की माँ ने कहा, बेटा, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसी सासू माँ मिली है। अंजलि ने अपनी सासू माँ को फोन करके कहा, माँ, आपने मुझे वह प्यार दिया है जो मुझे मेरे घर में नहीं मिला था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। सावित्री जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी बेटी ही हो और एक माँ अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती है। तुम बस खुश रहो। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि रिश्ते बनाना हमारे हाथ में है। हमें अपने रिश्तों को प्यार और सम्मान देना चाहिए। एक सासू माँ और बहू का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। बस हमें उसे प्यार और सम्मान से सींचना होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि कुछ लोगों के लिए इज्जत पैसों से ज़्यादा अहमियत रखती है?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।